नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 4a के बारे में। ये मेरा एकदम ही लॉन्ग टर्म वाला रिव्यू है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसके बारे में। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने शायद से कहीं सुनी भी नहीं होंगी, देखी भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं होगा, वो सब भी इसके बारे में बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं एक मस्त से तड़कते भड़कते से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको मिलती है, मिलता है पिक्सल 4a स्मार्टफोन। और आपको पहले ही ग्लैंस पे रियलाइज हो जाएगा कि भाई साहब ये स्मार्टफोन कितना प्यारा सा और हल्का सा, एकदम प्यारा सा गोलू मोलू सा है। और आपको अंदर मिलता है इसके लिए सिम ट्रे इजेक्टर टूल, चार्जिंग मॉड्यूल मिलता है, और आपको USB-C केबल मिलती है और USB OTG कनेक्टर मिलता है, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल के साथ। अब एक दिक्कत पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि बॉक्स के अंदर इन्होंने ना केस दिया है, ना इसके लिए स्क्रीन गार्ड या स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ दिया है, कुछ भी दिया नहीं है। ईयरफोन्स भी नहीं है बॉक्स के अंदर। जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आता है यार, कम से कम एक TPU केस तो बनता है, बट वो भी इन्होंने नहीं दिया है, तो वो थोड़ा एक सरदर्दी की बात है। आइए अब बात करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के बारे में स्ट्राइक करती है वो ये कि बहुत ही हैंडी, बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है। या सही में बहुत ज़माने हो गए ऐसा कोई फ़ोन चलाया हुआ है जिसको हाथ में लेके ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, हैंडी और हल्का फ़ोन है। अगर आपको हमारा OnePlus Nord का रिव्यू याद होगा तो मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो कॉम्पैक्ट है। ये फ़ोन कॉम्पैक्ट और लाइट हैंडेड फील को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। बहुत ही ज़्यादा हैंडी फ़ोन है यार। सिर्फ 8.2 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी और 143 ग्राम्स वेट है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम है, और उसके बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और इसके अलावा जो इसका फ्रंट है उस पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन इन्होंने दे रखी है। पावर बटन जो है उस पर एक एक्सेंट दे रखा है लाइट ग्रीन कलर का, और राइट हैंड साइड पे है पावर बटन, और वॉल्यूम रॉकर उसके जस्ट नीचे ही है। और ऑनेस्टली बताऊं यार, ये प्लेसमेंट मुझे थोड़ी सी वियर्ड सी लगी, उतनी ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त नहीं लगी ये प्लेसमेंट। बिकॉज नॉर्मली हमको आदत होती है कि अपोजिट साइड्स पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। यहाँ पे भाई दोनों ही एक ही साइड पे, और थोड़ा वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ी टाइम लगती है। बैक पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है, और गूगल की G वाली ब्रांडिंग है, G फॉर गैंगस्टर। हाँ, तो ऐसी ब्रांडिंग है। बॉटम पे इन्होंने USB Type-C पोर्ट दे रखा है और स्पीकर ग्रिल दे रखा है, और टॉप पे इन्होंने 3.5mm जैक दे रखा है, जो कि बहुत ही अप्रिशिएटेड चीज़ है। इस प्राइस रेंज पे शायद से बहुत कम फोन ऐसे होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, 3.5mm जैक दे रहे होते हैं, तो वो दे रहे हो बहुत ही बढ़िया। और लेफ्ट पे इस पे एक सिंगल सिम ट्रे स्लॉट है जो कि एक नैनो सिम लेता है, और उसके अलावा आप एक और इसमें ई सिम डाल सकते हैं इंडियन मॉडल्स में। बाहर के मॉडल्स का पता नहीं भाई, इंडियन मॉडल में आप 2 सिम चला सकते हो, बट ई सिम का जो प्रॉपर सेटअप वाला प्रोसीजर है वो थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, और आपके कैरियर टू कैरियर डिपेंड कर जाएगा। एयरटेल पे सबसे ईजी है ई सिम रखना, जियो में थोड़ी और मेहनत है। बैक पे ही सिंगल कैमरा सेटअप है LED फ्लैश के साथ, और ये जो ओवरऑल इसकी मैट फिनिश है ना, वो इसकी जो फीलिंग है उसको बहुत ही ज़बरदस्त कर देती है। तो बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में तो काफ़ी हद तक सही फ़ोन है ये। आगे अगर हम बढ़ते हैं डिस्प्ले पे, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.81 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ये एक OLED पैनल है जो कि HDR सपोर्ट के साथ आती है, पर मुझे थोड़ा सा यार ऐसा लगा कि जो मैक्सिमम ब्राइटनेस थी वो थोड़ी सी कम थी। अगर बिल्कुल हार्श सनलाइट कंडीशन में आप जाओ, सिंगल हैंडेड यूजेबिलिटी और रीचेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। और मुझे ऐसा लगा कि जो डिस्प्ले साइज है वो परफेक्ट है डे टू डे यूज़ के लिए, और जो ईज ऑफ यूसेज होता है ना कि आपका अंगूठा पूरा टॉप से बॉटम तक पहुंच पाए, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। 5.81 इंच मेरे को बहुत ही परफेक्ट साइज लगा फॉर अ स्मार्टफोन, जिसको आप डेली यूज़ करेंगे और जिसको आप पॉकेट में डालने पे भी आपको ऐसा ना फील हो कि भाई बम बम डाल दिया अंदर। छोटा सा हैंडी सा सही सा यूजेबल फोन फील होता है। और क्योंकि इसमें सामने की तरफ पंच होल स्टाइल का कैमरा दे रखा है, तो ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है ना स्पेस की वो बहुत सही है। बेजल्स भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल है, और मेरे हिसाब से शायद से काफ़ी सबसे सुंदर लगने वाले पिक्सल फोन्स में से एक है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये एक ड्यूल सिम फोन है जो कि कैरियर एग्रीगेशन यानी 4G+ को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट है, GPS अच्छी क्वालिटी का सपोर्टेड है, बट सैडली यहाँ पे कोई FM रेडियो नहीं दे रखा है। ये सारे अच्छे वाले ब्लूटूथ के ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करता है, और ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में काफी हद तक सेट है यार ये फोन। आइए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब पिक्सल 4a जो है एक बजट लाइनअप का फोन है गूगल वालों के हिसाब से। ये उनका फ्लैगशिप 8 सीरीज वाले चिपसेट के साथ नहीं आता है, ये आता है स्नैपड्रैगन 730G के साथ, जो कि 8 नैनोमीटर का चिपसेट है। सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, और जस्ट ब्लैक कलर, जस्ट ब्लैक। वाओ। और परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ यार, डे टू डे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आपको फील होगी, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है या स्लो हो रहा है। बट एक बहुत बड़ा बट आता है यहाँ पे। वो जो बट है वो ये है कि अगर आप गेम करने लग जाएंगे इस फ़ोन पे, बैटरी बहुत ही तेज़ी से ड्रेन होती है।
गेमिंग में लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आपको अच्छा स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप हाई सेटिंग्स पे जाओगे तो ये फ़ोन की जान निकल जाएगी। तो गेमिंग में बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ी से होती है, और गेमर्स के लिए तो भाई साहब ये फ़ोन नहीं है भाई, ये कैजुअल यूज़र के लिए, मेरे ऐसे बंदों के लिए जिनका फ़ोन साइड में पड़ा रहता है और व्हाट्सएप वगैरह चलाना होता है, थोड़ा बहुत गाने वाने सुनने होते हैं, हम जैसे बंदों के लिए भाई, गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है फ़ोन। गेमिंग हो सकती है बट रिकमेंड नहीं करूँगा गेमर्स को ये फ़ोन लेने के लिए। इसके अंदर जो 128 GB की स्टोरेज, जो बहुत ही फास्ट UFS 2.1 स्टोरेज है, GPU Adreno 618 इसमें दे रखा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली यार एवरेज ही है। और इसके अलावा अगर मैं हीटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार सच्चाई ये है कि यार ये फ़ोन गर्म होता है। अगर आप इस फ़ोन का कैमरा ऐप यूज़ कर रहे होंगे तो ये फ़ोन थोड़ा सा गर्म होता है, अगर आप इस फ़ोन पे गेमिंग कर रहे होंगे ये फ़ोन गर्म होता है, और एक्चुअली मतलब कुछ नोटिसेबल डिग्री तक गर्म होता है। जैसे अगर बहुत और भी बहुत सारे फ़ोन होते हैं मार्केट में, वो भी गर्म होते हैं, बट इसमें ना फील हो रहा था कि वो वार्म हो रहा है। जैसे मैं नॉर्मल फ़ोटो भी ले रहा था, वाईफाई से कनेक्टेड था, मैं नॉर्मली फोटोज़ ले रहा था, मुझे 5 से 10 मिनट हुए थे ये करते हुए, और फ़ोन मुझे पीछे से गर्म लग रहा था। तो ये बहुत ही नॉर्मल यूज़ केस में भी मेरे को ये फ़ोन थोड़ा गर्म होते हुए लग रहा था। मे बी गूगल इसको फिक्स कर सकता है किसी OTA अपडेट के द्वारा, और अगर ऐसा वो कर देते तो भाई बहुत ही वेल एंड गुड, क्योंकि अभी मुझे ये यही एक बहुत ही बड़े मेजर ड्रॉबैक्स में से लग रहा है इस फ़ोन के, कि ये गर्म हो जाता है थोड़ा सा भी हैवी यूसेज करने पे। नॉर्मल कैजुअल स्क्रॉलिंग वगैरह पे उतना गर्म नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा इंटेंसिव काम करने लग जाओ, जैसे यूट्यूब पे फुल HD पे वीडियो स्ट्रीम करने लग जाओ आधे 1 घंटे के लिए, या आप बैठ के फोटोज लेने लग जाओ लगातार, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाओ, तो फ़ोन गर्म हो रहा है। तो यार ये एक इशू है जो इनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। बैटरी इसका एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, और अगर आप जैसे कहीं पे ऑनलाइन साइट्स पे भी जाएंगे जहाँ पे लोगों ने बाय करके रिव्यूज़ छोड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी जैसे आप कोई भी बायर होता है वो पहले क्या करता है, वो ऑनलाइन साइट्स पे जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब पे जाता है, रिव्यूज़ सेक्शन में देखता है कि किसने बुरा बोला है किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज़ यही आप देखेंगे कि सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं बैटरी के बारे में, और एक्चुअली में यहाँ पे ना बैटरी में कुछ अलग ही लेवल की इंप्लीमेंटेशन है। जैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। 3140 mAh 3140 mAh की बैटरी है। ऑन पेपर ये बैटरी बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, बट अब अगर आपका यूसेज सही तरीके का है ना, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी लाइफ इस फ़ोन पे मिल सकती है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक एवरेज और कैजुअल यूज़र हैं, आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बड़े ही प्यार से मिलेगा। अब और जैसे जैसे आप इस फ़ोन को और ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे गूगल का जो AI है, जो मतलब प्रॉपर उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है, वो समझता जाएगा कि हाँ भाई दिन के इस टाइम पे ये फ़ोन को ज़्यादा चलाता है, तो इस टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस सही प्राइम अप रहेगी। और जैसे ही उसको समझ में आता है कि यार ये फ़ोन अभी पिछले 15 मिनट से रखा हुआ है, और रोज़ ये बंदा रात को 6 से 9 के बीच में अपने फ़ोन को ऐसे ही कहीं पे रख देता है और कुछ करता नहीं है, तो आपके फ़ोन की एक्चुअली वो बैटरी लाइफ को कंजर्व करेगा उस टाइम पॉइंट पे। और स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही गजब है इस फ़ोन पे, तो आपका बैटरी ड्रेन बहुत कम होगा। सिर्फ 1-2 मैंने अब तक सुना कि यूज़र्स को इशू आ रहे थे कि उनका क्रोम एप्लीकेशन बहुत बैटरी खा रहा था, बट उसके अलावा हमारे यूनिट में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं फेस हुई। स्टैंड बाय टाइम बहुत गजब है। गेम खेलने लगोगे तो बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होगी, बट अगर आप एक ऐसे यूज़र हो मेरी तरह जो कि व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता है, आप कॉलिंग करते हो, आप उसके अलावा अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि गाने वगैरह सुन रहे हो नहाते वक्त, हाँ, तो अगर आपके ऐसे शौक है तो आपको बैटरी भाई नहीं सही लगेगी भाई। एवरेज यूज़र के लिए, कैजुअल यूज़र के लिए, मिनिमलिस्ट यूज़र के लिए, हमारे जैसे बंदों के लिए जिसको ये नहीं है कि भाई हमारी ज़िंदगी हमारा फ़ोन ही है, हमको ये है कि भाई हमारी ज़िंदगी और भी जगहों पे है, और लेकिन फ़ोन चलाने में कभी कभी अच्छा लगता है, तो वो उस यूज़र के लिए बहुत बढ़िया बैटरी लाइफ है। और क्योंकि इसका AI एल्गोरिथम आपके यूसेज पैटर्न्स को लर्न करेगा, आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप इस फ़ोन को और यूज़ करते जा रहे हैं, इसकी बैटरी लाइफ और इम्प्रूव होती जा रही है। अगर रोज़ आप इसको रात में जैसे 8 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए सिर्फ छोड़ दे रहे, यूज़ नहीं कर रहे, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रात के टाइम पे जो स्टैंड बाय स्लीप ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी की, वो बढ़िया कर देगा। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है, गूगल ने यहाँ पे बहुत ही बड़े वाला दिमाग लगाया है। तो भले ही ऑन पेपर बैटरी कैपेसिटी कम है, बट स्टिल तरीके से यूज़ करने पे आपको बैटरी और ज़्यादा मिल सकती है। एक और बात समझना ज़रूरी है, इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स पहले से इनेबल्ड है जो कि इनेबल्ड नहीं होनी चाहिए थी, जिनको आपको पर्सनली डिसेबल करना पड़ेगा अगर अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो। जैसे कि आप डेवलपर ऑप्शंस में जाएं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कीप डेटा अलाइव इवन व्हेन ऑन वाईफाई।
इस ऑप्शन को ऑफ करो भाई जाके। इसका मतलब ये है कि जब आप वाईफाई पे हो तब भी वो डेटा कनेक्शन को एक्टिव रख रहा है, तो भाई सोचो कितना बैटरी ड्रेन हो रहा होगा। तो इस चीज को ऑफ करना पड़ेगा आपको। डेवलपर ऑप्शंस में जाके डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करो, इस चीज को ऑफ करो। एंड अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करोगे तो भाई भूल जाओ कि आपको 5-5.5 घंटे से ऊपर का डिस्प्ले टाइम मिलेगा, स्क्रीन ऑन टाइम। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रखते हो और एक इसमें अटेंशन वाले फीचर्स दे रखे हैं कि वो आपको दिखता रहता है कि कब आप अपने फ़ोन की तरफ देख रहे हो, तो वो वाली फीचर्स को अगर आप ऑफ रखते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अगर आप ऑफ रखते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑन भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्स बैटरी लाइफ निकालना चाह रहे हो तो इन दोनों चीज़ों को ऑफ रखो। और जो डेवलपर ऑप्शंस वाली चीज़ मैंने बताई उसको भी इंप्लीमेंट कर लो बड़े प्यार से। 6 से 6.5 घंटे से ऊपर का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपने असली जो पावर ड्रेनिंग वाली चीज़ें उनको तो डिसेबल कर दिया है। आपको फ़ोन की तरह ही चलाना है तो आपको आराम से 1 से 1.5 दिन की इसमें बैटरी लाइफ मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको चलाना पड़ेगा। अब अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं, ये एक बड़ा ही कॉमन पॉइंट होता है। जो 30,000 वाले जितने भी ऑलमोस्ट सारे फ़ोन हैं, बहुत ही कम ऐसे फ़ोन है जिसमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप है। फॉर श्योर इसके जो मैक्सिमम वॉल्यूम आउटपुट है उस पर थोड़ा सा मुझे हल्का सा बिल्कुल डिस्टॉर्शन लगा ऑडियो में, बट स्टिल जो इसके स्पीकर आउटपुट है वो बहुत ही यार ठीक है, सही है। मतलब क्योंकि स्टीरियो स्पीकर किसी भी दिन बेटर है एक सिंगल मोनो फायरिंग स्पीकर से। तो आप आराम से बैठ के वीडियो भी देख रहे होंगे, गाने भी सुन रहे होंगे, उस एक्सपीरियंस को आप इंजॉय करने के लिए स्टीरियो स्पीकर में वो ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो 3.5mm जैक दे रखा है उसमें से जो मैक्सिमम ऑडियो आउटपुट आ रहा होता है ईयरफोन्स में वो अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं बढ़िया वाले गेमिंग ईयरफोन्स वगैरह यूज़ कर रहा था, हेडफोन्स यूज़ कर रहा था, उसके साथ वैसा आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ज़बरदस्त आउटपुट आपको नहीं मिलेगा उसके साथ। बट ये है कि यार है तो अच्छी चीज़ है कि भाई आप अपना वायर्ड ईयरफोन कम से कम यूज़ तो कर सकते हो। एकदम अब 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो तो इससे उम्मीद मत ही करना, क्योंकि इसमें इतना अच्छा डैक नहीं दे रखा है। बट स्टिल 3.5mm जैक दे रखा है तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। और अगर मैं साउंड आउटपुट की ही बात कर रहा हूँ तो कॉलिंग के दौरान जो साउंड है वो उतना ज़बरदस्त नहीं है। मतलब मैं कहूँगा कॉल क्वालिटी में एवरेज साउंड आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हैं और आपके लिए बिल्कुल पैरामाउंट है कि कॉलिंग के दौरान आपको आवाज़ एकदम कट टू कट चाहिए सामने वाले बंदे की, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी उतनी क्लियर नहीं लग रही थी यहाँ पे। हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। हाँ, ये बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आप देखने आए हो, वो है कैमरा। पिक्सल फ़ोन ऐसा फ़ोन होता है जो कि कोई भी व्यक्ति लेता है कैमरा के लिए। कहीं पे भी फ़ोन निकाला, ले वाइट फ़ोटो, ले वाइट फ़ोटो। तो कैमरा के लिए ही लोग पिक्सल वाला फ़ोन लेते हैं ज़्यादातर। और इस फ़ोन में भी मैं कहूँगा वो कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करता। फॉर श्योर ये जो सेंसर है ये अब अपनी उम्र दिखा रहा है, क्योंकि ये वही सेंसर है जो सदियों से ये लोग इस्तेमाल करते आए हैं। 12.2 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर वाला ये सेंसर है जो कि बहुत टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें बस एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल है बैक पे, तो डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड सेंसर की कमी, टेलीफोटो सेंसर की कमी यहाँ पे महसूस होती है जब आप कहीं पैक्ड सिचुएशन में होंगे और आपको होगा यार काश अल्ट्रा वाइड लेंस होता, थोड़ा और वाइड व्यू आ जाता, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरी ओनली फैंस की वीडियो चल जाती अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे शूट कर रहा होता या होती। तो यार भाई ऐसा कमाना जरूरी नहीं, समझते नहीं यार तुम। हाँ तो भाई बात हो जाती है थोड़ी, तो इसमें सेंसर की थोड़ी कमी है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला कैमरा है, सही है, क्वालिटी इज गुड, बट अब वो भी अपनी उम्र दिखाने लग गया है। इमेज क्वालिटी जो होती है, IQ जो होता है, जो मतलब पूरा एक तरह से ट्विक कर रखा होता है उन्होंने, कॉन्ट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन, वो सब बढ़िया है, सब मस्त है। लेकिन फ्रंट कैमरा में एक दिक्कत क्या है, फिक्स्ड फोकस। फ्रंट कैमरा जो है वो कुछ सिचुएशन में कुछ ही लेंस पे सही से काम करेगा। कई जगहों पे आपको बहुत ही सॉफ्ट फोटोज़ मिलेंगी, बिल्कुल अगर आप एकदम पास लेंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट फोटोज़ मिलेंगी, और वो मतलब उतना बढ़िया फ्रंट कैमरा मॉड्यूल नहीं है। मतलब फ्रंट कैमरा जैसे आप ऑन करते हो तो जो पिक्सल वाली फीलिंग होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब वो उतना ज़बरदस्त नहीं फील हो रहा होता। बट स्टिल यार मैं ये कहूँगा कैमरा एक्सपीरियंस जो है वो फॉर द प्राइस बहुत ही सही है। मतलब 30,000 क्या 40-50 हज़ार में भी कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो ऐसे फ़ोटो ले रहा हो। ऐसा कोई फ़ोन नहीं मिल रहा है जो इतनी कंसिस्टेंट फोटोज़ ले रहा हो हर एक तरह की लाइटिंग कंडीशन में, तो वो बहुत बढ़िया है। इन्होंने अपना जो एज डिटेक्शन है पोर्ट्रेट मोड में वो भी काफ़ी हद तक सुधार लिया है।
कलर्स एकदम प्लीजिंग से हो गए, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी भी है और बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है, बट स्टिल एक जो एक वो होता है ना कि डायरेक्ट कैमरा से लिए हुए फोटोज़, वो वाली लुक आ गई है अभी। मतलब परफेक्ट कर लिया यार गूगल ने, अपना AI एल्गोरिथम बहुत हद तक परफेक्ट कर लिया। और अगर आप नाइट साइट यूज़ करके रात के टाइम पे एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह कर रहे होंगे तो भाई साहब वो मज़ा ही अलग है। पिक्सल 4a का कैमरा एक्चुअली में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही फाड़ू है और इस प्राइस में उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। यहीं पे अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो 4K वीडियो तक ये जाता है, और हाई 4K वीडियो शूट करते वक्त ये फोन गर्म होता है। इसमें OIS नहीं है, EIS है, गायरो EIS, और इसका गायरो EIS भी बहुत हद तक स्टेबल है, आपको सही क्वालिटी की वीडियो मिल जाती है लेते वक्त। फोकस करने में मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा आईफोन्स के मुकाबले, आईफोन्स का फोकसिंग ज़्यादा फास्टर होता है, बट ठीक है, वीडियो क्वालिटी फिर भी बहुत हद तक अच्छी है। फ्रंट कैमरा से आप 1080p वीडियो तक लिमिटेड है, और फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी फिर वही यार उतनी ज़बरदस्त नहीं लग रही थी बैक कैमरा के मुकाबले, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है। और बिल्कुल अगर वीडियो के लिए ही फ़ोन लेना है तो ये बहुत हद तक अच्छा है, बट बेस्ट इन क्लास नहीं कह सकते। थोड़ा अगर आप 30,000 के ही प्राइस पॉइंट पे है तो अगर आप आईफोन ऐसे ही ले रहे होंगे 2020 तो उसमें वीडियो क्वालिटी शूटिंग के पर्पज से वो ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे जो जादू परोसा गया है वो है स्टॉक एंड्रॉइड का जादू, और ब्लोटवेयर हटा के एकदम, और AI एल्गोरिथम से पीछे पीछे वो लर्न भी कर रहा है आपकी यूसेज बिहेवियर्स को, तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आता है बहुत ही हद तक अच्छा है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सब कुछ ही ज़बरदस्त हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। पिक्सल की जो सीरीज़ है भाई, मैं पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3 ये सब की मैंने वीडियो बनाई है, सबको यूज़ करा है, और इन सब में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है जो कि लॉन्च डे से लेके ऑलमोस्ट 2-3-4 महीने तक रहती है। वो दिक्कत क्या है? ऐप क्रैशेस। क्योंकि पिक्सल फ़ोन हमेशा जब आता है तो एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है, और वो लेटेस्ट वर्जन अपने साथ लाता है बहुत सारे बग्स, और वो जो बग्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग ऐप्स में सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि इस फ़ोन में एक बड़ा बग है कि अभी इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में कभी कभी ऐसे वीडियो ग्लिची सी हो जाती है, मतलब अलग सा कुछ स्टोरीज देखते वक्त वीडियो थोड़ी सी ग्लिच करने लग जाती है, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। और ये ऐसी चीज़ है भाई सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये इशू भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स हो सकता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं इस फ़ोन को बुरा बोलूँगा। ये भाई अभी थोड़ा समय दीजिए, डेवलपर बेचारे वहाँ पे कोरोना काल में कितनी मेहनत कर रहे होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिक्स निकल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही वो फिक्स निकल जाता है, इसकी ये जो छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप एक पिक्सल फ़ोन ले रहे होते ना, तो आप एक प्रॉमिस बाय कर रहे हो गूगल की तरफ से कि दिस विल गेट बेटर विद अपडेट्स, यानी कि समय के साथ और बेहतर ही होगा। और उसके पीछे कारण भी यही है कि आपको एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन, सिक्योरिटी पैच सब कुछ समय से मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली यार एक्सपीरियंस बेहतर होगा समय के साथ। अब आइए बात करता हूँ मैं स्पेसिफिक प्रोज और कॉन्स के बारे में जो कि यूज़ करते करते फील हुआ। सबसे पहली चीज़, एक तो क्योंकि कॉम्पैक्ट और हैंडी है तो इसको यूज़ करना एकदम जॉयफुल फीलिंग भर देता है दिल के अंदर। भाई इतनी हल्के फ़ोन को चलाओ ना तो अंदर से ऐसे याद आता है, अच्छा हाँ ऐसा फील होता था कि हल्का सा फ़ोन चलाने में, कि फ़ोन है, ऐसा नहीं लग रहा हाथ नीचे जा रहा है, वर्कआउट हो रहा है मेरा। वो चीज़, हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा है, यानी कि इसके अंदर के जो वाइब्रेशन मोटर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। एकदम ऐसा फील आता है कि हाँ यार ये फ्लैगशिप वाली फीलिंग दे रहा है, हैप्टिक फीडबैक इतना अच्छा है इसका। और वहीं दूसरी तरफ दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कतें आती है हैवी परफॉर्मेंस में। नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए बहुत ही बढ़िया, बट गेमिंग के लिए उतना खास नहीं। और अगर आप मेरी तरह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काइनेमास्टर में और इनशॉट में वीडियोस एडिट कर रहे हैं और रेंडर कर रहे हैं, फ़ोन पे भी, भाई फ़ोन पे भी करने वाले बंदे होते हैं, आपने देखे नहीं, बहुत बंदे हैं। तो अगर आप उस पर भी वीडियोज़ रेंडर वगैरह करवा रहे हैं तो वो आपको फील होगा यार काश ये 765G होता या थोड़ा और अच्छा चिपसेट होता तो और फास्ट एडिटिंग हो जाती फ़ोन में, या और फास्ट रेंडर निकल जाते। वहाँ पर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस की कमी फील होगी। इसके अलावा इसमें कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, यानी कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस खुले में बोला ही नहीं है इन्होंने कि कुछ है, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पिक्सल 3a वगैरह के साथ ये रहा है कि वो उतने ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, तो यानी कि जो इसकी स्क्रीन है वो स्क्रैचेस के लिए प्रोन है। तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि लेते ही फ़ोन को इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कैसी भी लगाओ, कटवा के शेप करवा के लगाओ। सबसे एक और बड़ी दिक्कत ये थर्ड पार्टी एक्सेसरीज अभी इसके लिए मिल ही नहीं रही है भाई। मतलब कि अगर जैसे आप मार्केट में जाएंगे अभी इसके लिए टेम्पर्ड ग्लास बाय करने, केस बाय करने, वो मिल ही नहीं रहे हैं, और ऑफिशियल साइट्स वगैरह पे भी अभी स्टॉक पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इसकी एक बड़ी दिक्कतों में से एक हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ग्लास के बिना चला रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है डैमेज होने के लिए, क्योंकि स्क्रीन पे यार स्क्रैच वगैरह थोड़ा लग ही रहा था। तो यार ग्लास के बिना तो मैं चलाना रिकमेंड नहीं करूँगा।
एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है माइक्रो एसडी कार्ड के साथ, और इसका जो प्राइमरी कॉम्पिटिटर है वो वन प्लस नॉर्ड है, चलो उसमें भी नहीं है, बट कम से कम उसमें इस प्राइस पॉइंट पे 12,256 का ऑप्शन तो मिलता है, यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ पे कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे थोड़ा सा मात खा जाता है ये। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, जो कि एक्चुअली में ओरिजिनली 29,999 थी, जिसको अभी फ्लिपकार्ट वाले लोगों ने 31,999 कर रखा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो वो प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। मेरे हिसाब से इस फोन के लिए ऑनेस्ट प्राइसिंग होगी 28,999। इवन 29,999 इज ओके प्राइसिंग, बट जो अभी 31,999 का लोचा इन्होंने कर रखा है और इसके स्टॉक्स अवेलेबल है ही नहीं, मतलब फोन आता है आउट ऑफ द स्टॉक, फोन आता है आउट ऑफ स्टॉक। तो ये जो चीज़ें बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही होगी, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फ़ोन बाय करना चाह रहे होंगे अभी, और उनको बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि भाई यार बाय ही नहीं कर पा रहे, हमेशा तो कमिंग सून आ रहा होता है पेज पे। तो वो बड़ा दर्द भरा एक्सपीरियंस है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार प्लीज़ इसको जल्दी रिजॉल्व करो यार, गूगल वालों प्लीज़ इसको रिजॉल्व करो, फ्लिपकार्ट वालों रिजॉल्व करो इसको। एंड जैसे आप रिजॉल्व करते हो प्राइसिंग को एटलीस्ट रिफ्लेक्ट करो, क्योंकि एक बंदे ने 3 हफ्ते पहले फ़ोन 29,999 पे लिया है कैशबैक ऑफर्स के साथ, और फिर आप वही क्या कर रहे हो कि 31,999 पे बेच रहे हो और कैशबैक ऑफर लगा के भी बंदे को ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग मिल नहीं रही है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हो जाती है, प्लीज़ इसको अवॉइड करना बनता है। एक और चीज़ जो मुझे इस फ़ोन में मिस होती है वो ये है यार, हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन की कमी। अब यार अगर यहीं पे 90 हर्ट्स वाली फीलिंग होती, अलग ही स्मूथ फीलिंग आ जाती, बट चलो नहीं है, कोई ऐसा इतना बड़ा लोड नहीं है। आप वैसे भी अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो आप सिर्फ 90 हर्ट्स वगैरह के लिए नहीं ले रहे, आप ओवरऑल गूगल वाले एक्सपीरियंस के लिए और कैमरा के लिए ले रहे हैं, तो ठीक है, चलो बनता भी है। वैसे भी अगर इस बैटरी पे अगर 90 हर्ट्स दे देते तो बैटरी बिल्कुल भी नहीं टिकती, तो ठीक है 60 हर्ट्स इज़ अ गुड चॉइस, और स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है। एज सच कोई टिंट इशू तो नहीं है, बट मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके Pixel 4a का डिस्प्ले बिल्कुल सही है कि नहीं, या आपको बेकार यूनिट मिला है कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, अपने फ़ोन को लीजिए, फ़ोन की ब्राइटनेस को 50% से कम कीजिए, जो इसका नाइट लाइट वाला मॉड्यूल होता है जिसमें मतलब येलो लाइटिंग कर देता है, नाइट मोड होता है डेफिनेटली वो रीड करने वाला, जिसमें पूरे वो येलो येलो कर देता है, वो करिए, एकदम इसको नाइट मोड पे ले जाइए, रूम की लाइट्स ऑफ कीजिए, फोन को टेस्ट कीजिए, चारों तरफ डिस्प्ले को देख लीजिए कहीं पे कलर बैंडिंग तो नहीं आ रही। कोई भी ऐसा ऐप हो जो कि डार्क कलर का हो, जैसे आपके मैसेजेस ऐप हो गए या कोई और अन्य ऐप हो, उसको खोलो, चेक करो भाई, अगर कहीं पे भी बैंडिंग दिखाई दे रही है, कलर्स में कुछ इशू दिखाई दे रहा है, और अपने आपको फ़ोन लिए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ और रिटर्न पीरियड में है, तो प्लीज़ अपना फ़ोन रिप्लेस करवा लो, बिकॉज ये एक इशू है, ये कई लोगों को फेस हो रहा है जो कि अपने पिक्सल फोन्स में फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ डिस्प्ले में इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। एज सच हर यूनिट में इशू नहीं है, हमारे वाले में नहीं था, बट कई कई जगहों पे ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया 18 वॉट का फास्ट चार्जर, तो तेजी से चार्ज होता है, 80 से 90 मिनट लगते हैं इसको पूरा एकदम 0 से 100% चार्ज करने में, बट स्टिल तेजी से चार्ज हो जाता है, तो वो इसके प्लस पॉइंट्स में से एक है। पिक्सल 3a जो सीरीज थी ना, उसके मुकाबले एक चीज मैं यहाँ पे बहुत मिस कर रहा हूँ, वो जो स्क्वीज गूगल असिस्टेंट के लिए स्क्वीज था, उसमें हैप्टिक वाला वो स्क्वीज था, जैसे दबाओ तो गूगल असिस्टेंट बाहर आता था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है यार। बड़ा मस्त फीचर था, वो हटा दिया इन्होंने, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बचाना। एक और चीज़ जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा एक बार रीआइटरेट करना चाहूँगा, इस बात को दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर आप इस फ़ोन को सक्सेसफुली ओवरहीट कर देते हैं कुछ भी करके, यार कोई ऐप चला के, कोई क्रोम पे कलेशी वेबसाइट विजिट करके, या कैमरा ऐप को बहुत ज़्यादा देर यूज़ करके, या गेम खेल के, तब इस फ़ोन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ग्लिची सा होने लगता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर देंगे तो इसमें फिर आप जब ऐप्स सब्सिक्वेंटली ओपन कर रहे होंगे उसमें आपको हल्का हल्का लैग महसूस होगा। अब बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ओवरहीट कर देंगे तो बैटरी अचानक से बहुत तेज़ी से ड्रेन होने लग जाएगी, इसकी वार्निंग भी आने लग जाएगी नोटिफिकेशन पैनल में, और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ओवरहीट कर देंगे तो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, और मेरे को अभी तक ये सारे ऑलमोस्ट मुझे ये ना सॉफ्टवेयर लेवल के इश्यूज लग रहे हैं, बिकॉज ये इश्यूज तभी हो रहे हैं जब किसी ऐप को ये फ़ोन प्रॉपरली हाइबरनेट नहीं कर पा रहा, और मेरे हिसाब से ये सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो कि फिक्स की जा सकती हैं OT अपडेट्स के द्वारा। तो दोस्तों एक फाइनल वर्डिक्ट ये कि क्या ये फ़ोन लेने लायक है कि नहीं है। पर्सनली मेरा मानना है कि कोई भी कैजुअल यूज़र, एवरेज यूज़र, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे दिन यार फ़ोन में नहीं लगा रहता, उसके लिए फ़ोन बहुत ही सही है। आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको फोटोज़ अच्छी लेनी है,
डेफिनेटली आपके लिए फ़ोन अच्छा है। आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट्स चाहिए, आपके लिए अच्छा है। स्टीरियो स्पीकर चाहिए, आपके लिए फ़ोन अच्छा है। और मेरा ही पर्सनली ये मानना है कि फ़ोन को फ़ोन की तरह ही चलाना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी मत बना लीजिए। लाइफ को हेल्दी रखिए, कुछ और शौक रखिए मेरी तरह, कुछ और शौक रखिए, कुछ और पास टाइम्स रखिए, कुछ और चीज़ें कर लिया करो। पूरे दिन फ़ोन में लगे रहना इज़ नॉट हेल्दी। मेरा ये मानना है कि पूरे दिन फ़ोन को चलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप एक संयमी व्यक्ति हैं जो कि तरीके से चलाते हैं अपना फ़ोन, तो पिक्सल 4 आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन हो सकता है। अन्यथा अगर आप एक पावर यूज़र हैं, हार्डकोर व्यक्ति हैं, तो आपको मैं कोई और फ़ोन रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करिए। इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी ताकत दिखाइए सर। सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को, आग की तरह से फैला दीजिए। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखिए।